फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एनबी कमर्सब में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूके पीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट की एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि काफ़ी मैसेजेस आप लोगों के आ रहे थे कि असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो एग्ज़ाम हमारा हुआ है उसकी क्या यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटअप रह सकती है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे आज बात करेंगे। और ये एक जस्ट आइडिया है। और दूसरी चीज़ की अभी फाइनल आंसर की नहीं आई हुई है, तो उसमें वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी के जो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो अभी के जो रिस्पॉन्सेज हैं उसकी जो एनालिसिस है उसके बेस पे इसको तैयार किया गया है, जिसमें कि पोल कंडक्ट किए गए थे और इसके अलावा जो वेरियस सोर्सेज है उनसे बात की गई थी और स्टूडेंट का ओपिनियन लिया गया था। उसके बेसिस पे ये चीज़ की गई है, इसलिए मैंने अभी तक कट ऑफ नहीं डाली हुई थी। उसका रीज़न यही था कि एक जेन्युइन रिव्यू यहाँ पे होना चाहिए, जेन्युइन जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो यहाँ पे दी जानी चाहिए, ताकि आप लोगों को एक आइडिया आ जाए कि जो लोग इससे मोटिवेटेड होंगे और काफ़ी लोग जिन लोगों का अच्छा स्कोर बन रहा है उन लोगों को जरा बेटर अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद मैं आप लोगों को पोल भी दिखाऊंगा कि जो पोल कंडक्ट किए गए थे उसके रिजल्ट क्या थे। तो सबसे पहले मैं मेन जो हमारा टॉपिक है उस पर बात कर लेता हूँ। जो एक्सपेक्टेड कटअप रहेगी वो क्या रह सकती है, उसका एक रेंज जो है हम लोग, या एक सेव स्कोर क्या है वो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर देखिए जो कुछ कन्फ्यूजिंग चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, जैसे टाइपिंग में नंबर मिलेंगे हमें, या टाइपिंग के बाद क्या मेरिट रहेगी, टाइपिंग से पहले क्या मेरिट रहेगी। तो 3-4 चीज़ें इसके अंदर सबसे पहले समझनी है। पहली चीज़ तो ये कि टाइपिंग के अलग से आपको कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं, ये जस्ट आपको क्या है क्वालिफाई करना पड़ता है और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके अंदर आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलते, 10 मिनट का टाइम आपको मिलता है टाइप करने के लिए, जिसको कि आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। और लेस देन 10% आपकी इसके अंदर जो है एरर आनी चाहिए, तो वो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। और दूसरी चीज़ कि इसके अंदर हिंदी टाइपिंग है या फिर इंग्लिश टाइपिंग है, तो सीधी सी बात है इसके अंदर हिंदी टाइपिंग का साफ साफ जिक्र किया गया है, तो हिंदी टाइपिंग इसके अंदर होगी, मेंशन किया गया है, एडवर्टाइजमेंट के अंदर मेंशन किया गया है। और तीसरी चीज़ इसके अंदर कि ऑडिटर के लिए इसके अंदर टाइपिंग है या नहीं, तो ऑडिटर की पोस्ट के लिए टाइपिंग इसके अंदर नहीं है। ठीक, तो कहीं पे भी ऑडिटर की पोस्ट के लिए यहाँ पर टाइपिंग का मेंशन नहीं किया गया था, तो इसका मतलब यही है कि असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए टाइपिंग है, ऑडिटर की पोस्ट के लिए टाइपिंग नहीं है। ठीक है। और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा मार्क्स है उसकी बात की जा रही है, पहले की मेरिट या बाद की मेरिट, तो इसके अंदर ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो जिस पर्सन के या जिस भी आपके कैंडिडेट हैं उसके अगर ठीक ठाक मार्क्स बन रहे हैं और उसको लगता है कि मैं क्वालिफाई कर लूँगा, तो वो लोग टाइपिंग की तैयारी अभी से कर रहे होंगे और टाइपिंग में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं। आपसे पूछी गई है 4000 की डिप्रेशन आपको स्पीड मांगी गई है, जो कि आपके अप्रोक्सीमेटली 13 से 14 वर्ड पर मिनट होते हैं। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर डली हुई है, आप देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में बताया किस तरीके से टाइपिंग यहाँ पे होती है। तो ये जो वर्ड हैं कोई भी यहाँ पर टाइप कर लेगा हिंदी में, जो 1-2 महीने का टाइम अभी आपको आसानी से मिलेगा, 2 से 2.5 महीने का टाइम आपको मिलता है इसके अंदर, तो उसमें आसानी से इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी कि 13 से 14 मिनट वर्ड तो आप आराम से कर सकते हैं, जो कि 4000 की डिप्रेशन की यहाँ पे स्पीड होती है। तो इसके अंदर आपके जो पहले के कैंडिडेट हैं, जैसे आपके कुछ 700 कुछ पोस्ट इसके अंदर हैं, तो उतने कैंडिडेट मान के चलिए कि अगर उस लिस्ट में आपका नाम है तो आप सेफ़ हैं और उसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं टाइपिंग की। और जो बात के हैं, जैसे 3 या 4 गुने बुलाए जाते हैं, तो इनकेस अगर कोई टाइपिंग छोड़ दे तो वो बात अलग है, लेकिन डिसक्वालीफाई बहुत कम कैंडिडेट होते हैं। और रेशियो में अगर मैं बात करूँ तो 5 से 10% भी कैंडिडेट फेल नहीं होते हैं इसके अंदर। और तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि पहले की मेरिट और बाद की मेरिट में, फाइनल मेरिट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो बात रही टाइपिंग के पहले और टाइपिंग के बाद की या कुछ क्वेरीज की। अब सीधी सी बात करते हैं हम लोग कि इसके अंदर क्या कट ऑफ रह सकती है, क्या सेव स्कोर आपका बन सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी में जो आपका सेव स्कोर इसके अंदर बन सकता है, जो टाइपिंग के लिए और टाइपिंग के बाद की भी मैं बात कर रहा हूँ, दोनों कंबाइन बात कर रहा हूँ मैं। टाइपिंग के पहले की लिस्ट की बात मैं फिर लास्ट में करूँगा, लेकिन ये फाइनल मेरिट की बात मैं कर रहा हूँ कि फाइनली इतना स्कोर में सिलेक्शन हो सकता है, फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपका 60+ इसके अंदर स्कोर बन रहा है, 60+ में आपका इजीली इसके अंदर हो जाना चाहिए जनरल के अंदर, क्योंकि मैं एक इसको भी प्लस माइनस, आप यहाँ पे
2 कर सकते हैं, और 58 में भी 56 57 में भी यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि पोस्ट इसके अंदर बहुत ज़्यादा है और कैंडिडेट भी अपीयर आपके कम हुए हैं, क्योंकि 12,000 के अराउंड कैंडिडेट इसके अंदर हैं। तो रेशियो आप लगा सकते हैं कि स्टूडेंट पे कितना कंपटीशन है। दूसरी जगह अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे एसएससी का एग्ज़ाम होता है, या फिर अभी रिसेंटली आपका एनवीएस का एग्ज़ाम हुआ था, केवीएस का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे नंबर ऑफ़ द पोस्ट आपकी थी जैसे 32 पोस्ट थी, और उसमें लैक्स ऑफ कैंडिडेट अपीयर हुए थे कॉमर्स सब्जेक्ट से। तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई था, और वहाँ पे भी मेरिट आपकी उतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं गई थी। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बताई भी थी केवीएस की, अप्रोक्सीमेटली मैंने सेम बताई थी, और उसकी वीडियो यूट्यूब पर डली भी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, वहाँ पे भी कैंडिडेट का रिव्यू स्टार्टिंग में जब पेपर दे के आए तो यही था, 180 का क्वेश्चन पेपर था, 180 मार्क्स का। उसमें से सभी बोल रहे थे कि 150 अबव, 150 अबव या 160 अबव मेरिट जाएगी। सभी यूट्यूब चैनल ने भी बोला था, मैंने बोला था कि इतनी मेरिट नहीं जाएगी, और हुआ भी वही था। 145 जो है जनरल की मेरिट थी, 140 ईडब्ल्यूएस की मेरिट थी, और उसके अलावा SC ST की काफ़ी कम गई थी, उससे भी कम मेरिट थी। तो इसका जो सीन ये रहता है कि आपका जब पेपर देके हम लोग आते तो हम लोगों को लगता है सारे क्वेश्चन हमारे सही हैं, जब तक कि ऑफिशियल आंसर की नहीं आ जाती है। तो अभी काफ़ी कैंडिडेटों को लग रहा होगा कि उनके 70+ भी बन रहे हैं, लेकिन वो अभी कम हो सकते हैं स्कोर, और जिनके कम स्कोर हैं उनके ज़्यादा भी हो सकते हैं स्कोर। तो इस अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि 5 से 6 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन के आसपास ऐसे क्वेश्चन हैं जो आयोग ने एक तरीके से कन्फ्यूजन के लिए यहाँ पर डाले हुए हैं। तो उसका आंसर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको बता भी रहे होंगे कि आंसर ये बनेगा या आंसर वो बनेगा, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और सब्जेक्टिविटी है। तो इसके लिए आयोग जो आंसर देगा वही फाइनल आंसर माना जाएगा, या फिर आप लोग उसके अंदर ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो वो चीज़ अलग है। लेकिन जो आंसर में वेरिएशन है बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा इस पेपर के अंदर, क्योंकि पेपर बहुत अजीब सा था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके अभी, क्योंकि कंफर्म कोई नहीं कह सकता, लेकिन हाँ एक सेव स्कोर इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको पता चल जाए कि इतने में फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो 60 में आपके ±2 कर सकते हैं आप। 58 के या 57 के आसपास भी जो बन रहे हैं वो भी होप रख सकते हैं। होप मैं खोने की बात नहीं कर रहा, ये फाइनल सिलेक्शन की बात है। टाइपिंग के लिए और भी गिरेगी मेरिट यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं EWS की बात करता हूँ तो EWS में ज़्यादा यहाँ पे वेरिएशन मेरे हिसाब से देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी एग्ज़ाम में यहाँ पे EWS और जनरल की यहाँ पे मेरिट लगभग सेम जा रही है। 2-3% का यहाँ पे जो वेरिएशन है वो देखने को मिलेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें 55+ जिसके हैं वो यहाँ पे EWS के अंदर सेलेक्ट हो जाएगा। 55+ ±2 इसमें भी आप कर सकते हैं, वो यहाँ पे एक तरीके का आपका रेंज है। और फिर 80 की बात करते हैं, 80 कैटेगरी की। तो 80 कैटेगरी में आपको पता है 35 नंबर क्वालिफाइंग होता है इसके अंदर। तो 80 कैटेगरी के अंदर आपके अगर 50+ बन रहे हैं तो 50+ में आप सेफ हैं यहाँ पे, या 50 के अराउंड भी आपके बन रहे हैं, 49 या 48 ±2 की बात मैंने पहले ही कर दी है, तो वो आप यहाँ पे सेफ स्कोर के अंदर है। और ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी की इससे भी कम जाएगी मेरिट, और इसके अंदर अगर आप 45 या फिर 43 या 42 के आसपास भी हैं तब भी आपके सिलेक्शन होने के चांसेस यहाँ पे हैं, क्योंकि इसके अंदर अभी मैं बात करूँगा मैं किसके बेसिस पे बोल रहा हूँ। मेरे पास पोल भी हैं काफ़ी, और उसके अलावा जो ओपिनियन है काफ़ी सोर्सेज पे मैंने बात भी करी है, जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म करना था जिन्होंने, तो उनसे बात भी हुई है। तो उनका पेपर एक तरीके से मॉडरेट लेवल का ही हुआ है, बहुत अच्छा पेपर नहीं कह सकते हैं अभी। और दूसरी चीज़ की फाइनल आंसर की अभी आई नहीं हुई है, तो इसीलिए ये जो कट ऑफ है इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। यही कट ऑफ मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड रहने वाली है, और इसके बाद जो फाइनल आंसर की आएगी तो उसमें फिर हम दोबारा से डिस्कस करेंगे कि हाँ फाइनली अब आपका स्कोर क्या बन रहा है। उसके लिए हम पोल कंडक्ट करेंगे, तो उसमें देखना आपके काफ़ी वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन और इसके अंदर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अभी मैं बताऊँगा आपको। एक क्वेश्चन का आंसर मैंने अलग बताया था आपको, अभी उसका आंसर चेंज हो सकता है। तो वो क्वेश्चन कौन सा अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो ये पहले हम लोगों ने किसने बात करी है, कट ऑफ की बात करें। अब इसके अंदर प्लस माइनस या फिर हम बात करें इसके अंदर बेनिफिट और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। तो एडवांटेजेस ये थे इसके अंदर कि सबसे पहले तो कैंडिडेट आपके काफ़ी कम है। दूसरी चीज़ की आउट ऑफ द स्टेट इसके अंदर आपके एग्ज़ाम देने नहीं आए, तो सीधी सी बात है उत्तराखंड के अंदर के ही है, तो कैंडिडेट इसलिए कम है। और एब्सेंटीज भी इसके अंदर काफ़ी है, 8000 के अराउंड स्टूडेंट इसके अंदर एब्सेंट रहे हैं। तीसरी चीज़ की जो कैंडिडेट एक्चुअल प्रैक्टिस कर रहे थे उनकी प्रैक्टिस बीच में छूट गई थी, क्योंकि जो एक्चुअली आपकी प्रिपरेशन चल रही थी वो एग्ज़ाम पोस्टपोन होने से यहाँ पे छूट गई थी काफ़ी स्टूडेंट की। तो उससे यहाँ पे क्या हुआ, एक तरीके से कंसंट्रेशन नहीं बन पाया, जिससे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं स्टूडेंट। और चौथी चीज़ इसके अंदर क्या है,
कि आपका जो इसके अंदर पेपर का लेवल था, अब मैं निगेटिव पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, तो पेपर का लेवल इसके अंदर क्या था, मॉडरेट टू हाई था, मतलब एक तरीके से इजी पेपर नहीं कह सकते इसके अंदर। दूसरी चीज़ की ऑप्शन जो थे बहुत क्लोज थे इसके अंदर। ऑप्शन में काफ़ी कन्फ्यूजन यहाँ पे स्टूडेंट को हुआ है, क्योंकि एक जो दो दो तीन तीन ऑप्शन थे वो काफ़ी यहाँ पे अलग अलग मतलब सेम सेम आए, तो उसकी वजह से कौन सा ऑप्शन चूज किया जाए। जैसे आपने एक देखा होगा कि फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इच, अब इसमें उन्होंने नेसेसरी भी दिया है और कंपलसरी भी दिया है, ठीक है। तो ये बड़ा एक तरीके से क्लोज कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट किया गया है। और इसके अलावा इंटरव्यू वाला क्वेश्चन भी आपने देखा होगा, स्टेजेस ऑफ इंटरव्यू या फिर आपके डेमो इंटरव्यू, तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें बहुत सारी सब्जेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी या बहुत क्लोज आपके यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। इसी तरीके से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के 2 क्वेश्चन आपने देखे होंगे, वो भी इसी तरीके के थे। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ों को हम पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पर रखते हुए ये मैंने यहाँ पे अपना ओपिनियन बताया है। इसके बाद एक क्वेश्चन की जो मैं बात कर रहा था आपसे कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर इसके अंदर चेंज हो सकता है या गलत है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है वो आप चेक कर सकते हैं। जिसके अंदर ये था कि जो हायर वेंडर वाला क्वेश्चन था, वो हायर वेंडर ने जब आपकी एसेट सेल करी है तो उसमें जो इंटरेस्ट की एंट्री थी, तो इंटरेस्ट आपका था रिसीवेबल की एंट्री पूछी गई थी, मतलब वो रिसीवेबल का मतलब होता है ड्यू की एंट्री, राइट। तो वो ड्यू की एंट्री थी, उसमें आंसर मैंने बताया था आपको कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, ये मैंने शायद आंसर बताया था मुझे जहाँ तक याद है। तो ये आंसर इसके अंदर नहीं होगा, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट नहीं आंसर होगा इसका। इसके अंदर आंसर आपका बनेगा इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि इसके अंदर ये बोला गया है। पहली बात तो इसके अंदर क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, ये आपका हटाया भी जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन पूरी तरीके से फ्रेम नहीं था। इसके अंदर पूछा जाता कि इंटरेस्ट रिसीवेबल और किसके बुक में एंट्री की बात की जा रही है, ये इसके अंदर बताया नहीं गया। जस्ट बताया गया है टोटल इंटरेस्ट रिसीवेबल विल बी क्रेडिटेड टू, ये बताया गया है, लेकिन बुक्स किसकी थी, हायर वेंडर की बुक थी या फिर हायर परचेजर की बुक में ये बात की गई है, तो ये यहाँ पे क्लियर नहीं था। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके हायर वेंडर की बात वहाँ पे की गई तो हायर वेंडर की बुक की बात की गई होगी, ये इम्प्लाइड चीज़ होती है। तो इसमें आपके इंटरेस्ट रिसीवेबल यानी कि इंटरेस्ट ड्यू की जो एंट्री होती है उसमें इंटरेस्ट अकाउंट आपका क्रेडिट होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो सकती है, आप चेक करना अपने जो क्वेश्चन पेपर है उसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके, क्योंकि अलग अलग सेट हैं, तो उसमें क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है उसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं अभी जो चेंज होंगे, तो फाइनल आंसर की आ जाएगी 2 से 3 दिन के अंदर। तो उसके बाद फिर हम वो कौन से क्लेम करने हैं, अगर गलत आंसर दिए गए हैं तो कहाँ से आपके सोर्सेज मिलेंगे, वो सारी चीज़ों की डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पर तो हमने अब बात कर ली है अपने कट ऑफ की, तो ये स्कोर आप सेव कर लेना। इस स्कोर को अगर आपका इसके 20 लाई कर रहा है तो आप सेफ हैं। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ कि जो कैंडिडेट्स हैं टाइपिंग के लिए कितने गुना बुलाए जाएंगे, तो 4x टाइम से यहाँ पे बुलाए जाते हैं यूजुअली। तो इस बार भी अराउंड आपके 4 गुने कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए जाएंगे। तो जितनी वैकेंसी है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 से, तो उतना यहाँ पे आपके कैंडिडेट आ जाएंगे। तो काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पे आएंगे, मतलब अराउंड 3000 के अराउंड आएंगे कैंडिडेट यहाँ पे टाइपिंग के लिए, ठीक है। तो इसमें जो मेरिट है वो आपका प्लस, आप यहाँ पे -5 कर सकते हैं हर कैटेगरी के अंदर, ठीक है। जो मैंने अभी आपको कटअप बताई है उसके अंदर -5 कर लीजिए, -5% कर लीजिए, तो वो आपके टाइपिंग के अंदर जरूर आएंगे। इतने कैंडिडेट आएंगे, क्योंकि एक्चुअली जो कैंडिडेट अपीयर हुए हैं 12,000 के आसपास हैं। एक्चुअल जो स्टडी करने वाले कैंडिडेट होते हैं वो आपके 1 से 1.5 के अराउंड होते हैं, ठीक है। एक्चुअली जो स्टूडेंट हैं, मतलब जिनकी बहुत बढ़िया प्रिपरेशन है, वो आपके 2,000 के आसपास ही होंगे। जिन्होंने बहुत दिन रात एक करके पढ़ाई करी है, 2,000 के आसपास कैंडिडेट हो सकते हैं। और उसमें से भी सिलेक्शन किसका होना है, 730 के आसपास या जो भी पोस्ट यहाँ पे है उनका सिलेक्शन होना है। तो सीधी सी बात है इसके अंदर कि मेरिट कभी भी क्या होता है कि ये मेरिट किसी एक पे डिपेंड नहीं करती है। मेरिट जो होती है मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट जहाँ पे स्कोर कर रहे हैं वहाँ पे मेरिट लाई करती है। तो ये यहाँ पे स्कोर रह सकता है -5 आप लोग कर सकते हैं। इसके अंदर जो कैटेगरी की मैंने आपको, हर एक कैटेगरी की जो मैंने आपको यहाँ पे कटअप बताई है वो टाइपिंग के लिए है। और उसके अंदर जो लास्ट से आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता उनका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि 4 गुने कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत मुश्किल से यहाँ पे नंबर आता है। पिछले आपने जो टाइपिंग के लिए स्टूडेंट बुलाए गए थे उसमें भी आपने देखा होगा कि जो स्टूडेंट आपके उस पोस्ट के अंदर आते हैं, जैसे आपके 7 समथिंग पोस्ट हैं, 700 समथिंग पोस्ट हैं, तो उसके अंदर आ रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली उनका ही सिलेक्शन होता है। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर 30 से 40 कैंडिडेट जो बाद के हैं या उस एम्बिट से बाहर हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। उसके वो रेयर केस होता है जिसके अंदर कुछ टाइपिंग के लिए नहीं जा पाते हैं,
कुछ लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, वो चीज़ अलग है यहाँ पे। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो स्टूडेंट हैं, जितने पोस्टें हैं, उससे 20-30, 10-15 स्टूडेंट कैंडिडेट आप यहाँ पे प्लस कर सकते हैं। उससे ज़्यादा इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि सिलेक्शन होता है। तो ये तो बात थी हमारी किसकी, कि आपका कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या रहेगा। अब मैं थोड़ा सा आपको इसके अंदर पोल दिखा देता हूँ कि किस बेसिस पे मैंने ये आपको बताया है, तो वो मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने पूछा था, अपने जो पेड स्टूडेंट का ग्रुप था ये भी था, और दूसरे ग्रुप में भी मैंने डाला हुआ था। तो वहाँ पे पूछा था कि हाउ वाज द ओवरऑल लेवल ऑफ द पेपर का लेवल कैसा था। तो इसके अंदर देखिए 68% जो कि आपकी मेजोरिटी है, इन्होंने बोला है कि पेपर का लेवल मॉडरेट था। इजी तो बहुत कमों को लगा है, 11% लोग इसके अंदर इजी बोल रहे हैं, वो भी इसमें से कुछ जेन्युइन नहीं होंगे। और टफ़ जो है वो 19% को लगा है, मतलब इजी से ज़्यादा टफ़ की यहाँ पे परसेंटेज है, और सुपर टफ में 2%। तो मॉडरेट लेवल का पेपर जो है वो सभी को यहाँ पे लगा है। तो इस बेसिस पे हम लोगों ने एक नेक्स्ट पोल यहाँ पे कंडक्ट किया था, जिसके अंदर मैंने स्कोर पूछा था कि किसका कितना यहाँ पे सेफ स्कोर बन रहा है अकॉर्डिंग टू दी वेरियस सोर्सेज, जैसे यूट्यूब के थ्रू जो आंसर की बता रहे हैं, या मैंने जो आंसर की आपको बताई उसके थ्रू आपका कितना स्कोर बन रहा है। तो आपका स्कोर कितना है इसके अंदर, तो यहाँ पे देखिए बिलो 80 में भी आपके 11% है, और 28% जो कि मेजोरिटी है, मेजोरिटी जो है यहाँ पे हैं 45 से 50% के बीच में। तो ये 45 से 50% के बीच में जो हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी मेजोरिटी है। और मेजोरिटी जहाँ पे होती है हमेशा वहाँ पे मेरिट वहाँ पे आसपास, उसके आसपास यहाँ पे लाई करती है। और 8% 55 से 60 के बीच में है, और 18% 60 से 65 है। और ये जो परसेंटेज है ये 101% अभी रिड्यूस होगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने आंसर जो हैं वो गलत बताए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अभी चेंज होंगे। तो ये परसेंटेज ज़रूर आपका चेंज होगा, ये गिरेगा परसेंटेज 60 to 65% वालों का, ठीक है। और 65 to 70% या 70 अबव वाले भी यहाँ पे कुछ परसेंटेज हैं। और इन परसेंटेज से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में टॉपर तो होते ही हैं, तो वो टॉपर तो टॉप पे जाएंगे ही। बाकी जो हम लोग एक बात कर रहे हैं सेफ स्कोर की, तो वो आती है मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये स्कोर बन रहा है 45 से 50 के बीच में। अब मैं यूट्यूब पे मैंने जो डाला हुआ था पोल, उसकी भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ रिजल्ट आपको। ये देखिए यहाँ पे यूट्यूब पे जो पोल डाला हुआ था उसके अंदर भी आप देख सकते हैं बिलो 45 जो है 20% है, और 45 से 50 के बीच में 38% है जो कि मेजोरिटी है। अगर हम लोग कहते हैं यहाँ पे कि हमारे टेलीग्राम पे हो सकता है किसी ने वैसे वोट किया हो, लेकिन यूट्यूब चैनल पे काफ़ी जो वोट हैं वो यहाँ पे आए थे। तो इसमें 38% जो कि मैक्सिमम है, वो यहाँ पे 45 से 55 के बीच का है। तो वही स्कोर है जो हमने टेलीग्राम चैनल पे जो रेंज थी, वही रेंज यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। 55 से 60 के बीच में भी है कुछ स्टूडेंट, 23 के आसपास हैं। तो कहीं ना कहीं ये 60 के अम्बेड में जा रहा है, कहाँ से 45 से 60 के बीच में मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे जा रहे हैं। अब इसके अंदर भी कैटेगरी होगी, सब कैटेगरी होगी, वो बात की बात है, लेकिन एक सेफ जो जोन है उसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। 70 प्लस में भी कुछ है यहाँ पे 8% के अराउंड में, 60 to 70% में भी 12% हैं। तो ये यहाँ पे मैंने आपको रिजल्ट दिखाए, और ओवरऑल मैंने जो एक ओपिनियन है उसकी बात करी है। इसके बाद नेक्स्ट जो कट ऑफ की वीडियो है वो हम बात करेंगे जब फाइनल आंसर किया जाएगी, और उसके बाद अपने स्कोर आप लोग शेयर करेंगे, तो हम उसके बाद इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके स्कोर कितना बन रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इसके अलावा वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि वो लोग सेफ जोन में हैं या नहीं है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।